Hello viewers, welcome to my channel Express Learning, and today we are going to look at the poem A Legend of the Northland. Now this is the fifth poem in your main course book, The Beehive. Before we start looking at this poem, let me request you people to subscribe to my channel, like and share my videos and press the bell icon for latest updates. Alright, तो इस पोएम को भी हम स्टैंजा बाय स्टैंजा देखेंगे. इस पोएम को स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू पीपल कि दिस पोएम इज एक्चुअली अ बैलेड. तो बैलेड क्या होता है? तो बैलेड उस तरह के पोएम्स होते हैं जिनको एक आदमी दूसरे किसी को गा करके सुनाता है, दूसरा तीसरे को गा करके सुनाता है, तीसरा चौथे को सुनाता है, और ऐसे ही वो पोएम्स पॉपुलर हो जाते हैं. तो दे एक्चुअली आर इन दी ओरल ट्रेडिशन. उनको लिखा नहीं जाता है, उनको गा गा के एक दूसरे को सुनाया जाता है, और ऐसे ये पोएम्स पॉपुलर होते हैं. सो दिस पोएम दैट वी आर गोइंग टू रीड टुडे इज एक्चुअली अ बैलेड. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टैंजा. So away, away in the Northland, where the hours of the day are few and the nights are so long in winter that they cannot sleep them through. तो कहाँ की बात है? ये बात है नॉर्थलैंड की. ठीक है, और जहाँ पे दिन जो होते हैं वो बहुत, उनके घंटे जो दिन का जो टाइम होता है वो बहुत कम होता है, और रातें इतनी लंबी होती है. द नाइट्स आर सो लॉन्ग दैट पीपल आर नॉट एबल टू स्लीप देम थ्रू. मतलब सोने के बाद में आप सोकर भी उठो तो रात ही है अभी भी. तो रातें बहुत लंबी होती है. ठीक है. Where they harness the swift reindeer to the sledges when it snows, and the children look like bears cubs in their funny furry clothes. जहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, जो रेनडियर एक तरह का डियर होता है, ठीक है, उसको यूज करते हैं अपने स्लेजेस के लिए. अपने स्लेजेस क्या होता है? स्लेजेस आर लाइक व्हीकल्स. इस तरह के गाड़ी होते हैं जिनमें लोड्स को, कुछ सामान को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाया जाता है. ठीक है, और उसमें कौन सा एनिमल को वो लोग यूज करते हैं? वो लोग यूज करते हैं रेनडियर को. कब? जब स्नोइंग होती है तब. उसमें कोई और हॉर्स को या फिर कैमल को या फिर ऑक्स को यूज नहीं किया जाता है. वो लोग कौन से एनिमल को यूज करते हैं? रेनडियर को. किसके लिए यूज करते हैं? स्लेजेस के लिए. स्लेजेस क्या होता है? स्लेजेस आर लाइक व्हीकल्स, गाड़ी की तरह, जिसमें सामान को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाया जा सकता है, और उसको कौन पुल करता है? उसको पुल करता है रेनडियर. ठीक है. जो बच्चे होते हैं वो बड़े प्यारे से लगते हैं, वो बेयर्स कब्स लगते हैं, मतलब भालू के छोटे छोटे बच्चे दिखते हैं. इसलिए ऐसा होता है क्योंकि दे वेयर फनी फरी क्लोथ्स. वो फर वाले कपड़े पहन कर रहते हैं. वैसे भी छोटे होते हैं और उसमें फर वाले कपड़े पहन करके एकदम से ऐसे लगने लगते हैं जैसे भालू के छोटे छोटे बच्चे हैं वो. ठीक है. दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी. तो वहां पे एक बड़ी क्यूरियस सी स्टोरी है. आई डोंट बिलीव इट इज ट्रू एंड येट यू मे लर्न अ लेसन इफ आई टेल द टेल टू यू. तो एक बड़ी क्यूरियस सी, बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है वहां पे. जो पोएट सेज कि ये सच नहीं है, उसको नहीं लगता ये सच है, लेकिन अगर वो हमें बताए तो वी विल लर्न अ लेसन. हम ये कहानी अगर हमें सुनाए ना, टेल अगर हमें सुनाए, टेल का मतलब कहानी होता है, तो अगर हम ये लेसन, टेल हमें सुनाए तो वी विल गेट अ लेसन, हमें कुछ सीख मिलेगी. ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या ये लेसन है, क्या ये स्टोरी है पहले. सो दिस इज दी लेजेंड नाउ. ये अब स्टोरी हमें बता रहा है. क्या है स्टोरी में? Once when the good Saint Peter lived in the world below and walked about it preaching just as he did, you know. तो पहले की बात है जब सेंट पीटर, जो कि एक अपोस्टल थे, भगवान के एक संदेशवाहक थे, जीसस क्राइस्ट के एक संदेशवाहक थे, वो कहाँ रहते थे? नीचे इस वर्ल्ड में रहते थे. ठीक है, मतलब ही वॉज हियर इन ऑन अर्थ. वो स्वर्ग में नहीं रहते थे, यहाँ नीचे रहते थे, और चारों तरफ घूमते थे, लोगों को प्रीच करते थे. लोगों को प्रीच करते थे मतलब भगवान का मैसेज देते थे, है ना. जो प्रीच करते हैं ना लोग, तो भगवान का मैसेज देते, जीसस क्राइस्ट का मैसेज देते थे. ठीक है, और वो ही केम टू द डोर ऑफ अ कॉटेज. एक कॉटेज के डोर पर वो आए. इन ट्रैवलिंग राउंड द अर्थ वेयर अ लिटिल वुमन वॉज मेकिंग केक्स एंड बेकिंग देम ऑन द हार्थ. तो वो घूमते 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 कहाँ पर आए? एक कॉटेज के डोर पे, जहाँ पे क्या था? एक औरत थी हु वॉज मेकिंग केक्स. वो केक्स बना रही थी और उसको बेक कर रही थी हाथ पे. हाथ वो जगह होती है जहाँ पे आग वग लगाकर सेकने का काम होता है, दैट इज कॉल्ड हाथ. ठीक है. एंड बीइंग फेंट विथ फास्टिंग फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, ही आस्क्ड हर फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स टू गिव हिम अ सिंगल वन. भूख लग रही थी उनको, और भूख इतनी ज्यादा लग रही थी कि वो ही वॉज फीलिंग एज इफ वो फेंट कर जाएंगे, है ना. और जो जो दिन था वो भी खत्म हो रहा था. फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, तो मतलब वो काम करके पूरी तरह से थक चुके थे. और उन्होंने बोला कि मुझे अपने, उस औरत को कहा सेंट पीटर ने, कि मुझे अपने केक के स्टोर में से, मतलब जितने भी तुम्हारे पास केक्स हैं स्टोर करके तुमने रखे हैं, उनमें से एक दे दो मुझे. गिव मी वन, गिव मी अ सिंगल वन. ठीक है, आगे देखते हैं. सो शी मेड अ वेरी लिटिल केक.
But as it baking lay, she looked at it and thought it seemed too large to give away. तो उसने एक बहुत छोटा सा केक बनाया और उसको बेक करने के लिए जैसे ही रखा तो उसको लगा क्या कि ये तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, इट्स टू लार्ज टू गिव अवे, देने के लिए तो इतना बड़ा मैं नहीं दे सकती, ठीक है। देयरफॉर शी नीडेड अनदर, एक और उसने गूथा, है ना, केक और एक और बनाने की कोशिश की, एंड स्टिल अ स्मॉलर वन, और ये जो बनाया ना वो पहले वाले से छोटा बनाया, बट इट लुक्ड when she turned it over as large as the first had done. तो उसने क्या किया, उसने पहले वाले से ये सोच करके इसको बनाया कि पहले वाले से छोटा बनाऊंगी, ठीक है। लेकिन जब इसको वो बना रही थी, देन शी नोटिस्ड कि ये तो इट वॉज एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन, तो पहला जो बनाया था उतना ही बड़ा इसको दिख रहा था, ठीक है। मतलब जो सेकंड केक बनाया वो भी उसको इतना ही बड़ा दिख रहा था। अब क्या किया इसने, देन शी टुक अ टाइनी स्क्रैप ऑफ डो, बहुत छोटा सा, टाइनी स्क्रैप मतलब एकदम थोड़ा सा आटा लिया उसने, एंड रोल्ड इट फ्लैट, और उसको बेल करके रोल कर करके एकदम से फ्लैट कर दिया, एंड बेक्ड इट थिन एज अ वेफर, बट शी कुडंट पार्ट विद दैट, उसको एकदम रोल कर करके बेल करके एकदम पतला सा कर दिया, ठीक है, एकदम फ्लैट कर दिया, इतना पतला कर दिया जैसे वेफर हो गया, वेफर आपने देखा होगा, है ना, एकदम पतला सा कर दिया। लेकिन शी कुडंट पार्ट विद दैट ऑल्सो, उससे भी ये अलग नहीं हो पाई, उसको भी ये दे नहीं पाई, ठीक है। मतलब क्लियरली शी इज अ वेरी सेल्फिश लेडी, ठीक है, बहुत ज्यादा सेल्फिश है। कोई भूखा आदमी आपसे कुछ मांगता है तो हम ऐसे ही दे देते हैं, और कोई संत वंत है तब तो खुशी से देते हैं ना, बट द कंडीशन इज नॉट द सेम विद दिस वुमन। फर्स्ट शी क्राइड, माई केक्स दैट सीम टू स्मॉल व्हेन आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ आर येट टू लार्ज टू गिव अवे, सो शी पुट देम ऑन द शेल्फ। अब क्या किया, बोला इसने कि मेरे जो केक्स हैं जब मैं खाती हूँ तो बड़े छोटे से लगते, दे सीम टू स्मॉल, ओके, व्हेन आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ, जब उनसे मैं खुद खाती हूँ तो, एंड येट टू लार्ज टू गिव अवे, जब देने की बारी आती है तो बहुत बड़ा लगता है मुझे, सो शी पुट देम ऑन द शेल्फ, उसने क्या किया, उसको शेल्फ में रख दिया, उसको अपने जगह पे रख दिया, ठीक है। अब इस बात से सेंट पीटर ग्रू एंग्री, है ना, फॉर ही वॉज हंग्री एंड फेंट, and surely such a woman was enough to provoke a saint. अब ये इनको आ गया गुस्सा, सेंट पीटर जो थे ही बिकेम एंग्री, इनको भूख लग रही थी, इनको कमजोरी लग रही थी, एंड इस तरह के जो सेल्फिश लोग होते हैं, वो सेंट्स को जल्दी गुस्सा दिला देते हैं, है ना, तो और इनको भी गुस्सा आ गया, ठीक है। एंड ही सेड, अब ये क्या बोल रहे हैं, यू आर फार टू सेल्फिश टू ड्वेल इन अ ह्यूमन फॉर्म, टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर एंड फायर टू कीप यू वार्म। उन्होंने कहा इस औरत को कि तुम ना कुछ ज्यादा ही सेल्फिश हो, रहने के लिए तुम कुछ ज्यादा ही सेल्फिश हो, तुम यू डोंट डिजर्व टू हैव फूड एंड शेल्टर, तुमको खाना और शेल्टर, जो छत मिली हुई है और जो आग है तुम्हारे घर में, दैट कीप्स यू वार्म, सर्दी ज्यादा होती है ना उस तरफ, तो जो आग से तुम गर्मी ले रही हो, ये सब तुम कुछ डिजर्व नहीं करती हो, तुम इंसान के लायक ही नहीं हो, बेसिकली उसको सेंट ने ऐसा कहा, ठीक है। आगे देखते हैं। नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड्स डू एंड शैल गेट यू स्कैंटी फूड बाय बोरिंग ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड। अब उन्होंने कहा कि अब तुम्हारी हालत मैं बर्ड्स की तरह कर दूंगा, ठीक है। एंड शैल गेट यू स्कैंटी फूड, स्कैंटी का क्या मतलब होता है, स्कैंटी का मतलब होता है बहुत कम, और तुम्हें तुम्हारा बहुत कम खाना मिलेगा बाय बोरिंग। बोरिंग क्या होता है, किसी चीज में अगर छेद करते हैं ना तो उसको बोलते हैं बोरिंग, ठीक है। तो आपने देखा होगा एक वुड पैकर बर्ड होता है जो कि अपने चोंच से ट्री में छेद करने की कोशिश करता रहता है, ठीक है, और उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है और उसके एवज में उसको बहुत कम खाना मिलता है, ही गेट्स वेरी स्कैंटी अमाउंट ऑफ फूड, ठीक है। तो ही सेज बाय बोरिंग, इसी बर्ड में इसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा, देयरफॉर आई गिव यू दैट एग्जांपल, सो बाय बोरिंग ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड, बोला कि तुम्हारी हालत में ऐसे ही कर दूंगा, सेंट ने कहा। देन अप शी वेंट थ्रू द चिमनी, नेवर स्पीकिंग अ वर्ड, एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू अ वुड पैकर, फॉर शी वॉज चेंज टू अ बर्ड। अब इन्होंने क्या किया, उस औरत को एक बर्ड में चेंज कर दिया, और वो चिमनी से निकल कर, मतलब चिमनी से घुस करके सीधे चिमनी के टॉप से निकली, ठीक है, एक शब्द भी नहीं बोल पाई, और वहां पे क्या बन के निकली, शी वॉज चेंज टू अ वुड पैकर, ठीक है। चिमनी से एक वुड पैकर निकला, नीचे से ये घुसी, ऊपर से वुड पैकर निकला। शी हैड अ स्कारलेट कैप ऑन हर हेड एंड दैट वाज लेफ्ट द सेम, उसके सिर पर एक लाल टोपी थी जो कि सेम ही रह गया, ठीक है। बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ्स वर बर्न्ड
black as a coal in the flame. अब एक बात आप ध्यान देना कि जो वुड पैकर होता है जनरली उसका जो हेड होता है, जो हेड का एरिया होता है वो रेड होता है. स्कारलेट का मतलब होता है रेड. ठीक है, तो ये औरत जो थी ये भी इसने एक रेड कैप पहन के रखा था. ठीक है, और यहाँ पे जो कहानी है वो ऐसा है, जो लेजेंड है वो ऐसा है कि जब ये चिमनी में अंदर गई ना तो इसका रेड कैप को तो रहने दिया गया, इसको नहीं जलाया गया, लेकिन पूरे बॉडी के जो कपड़े थे ना उसको जला के काला कर दिया गया. तो इसीलिए ये जो वुड पैकर है ना उसकी पूरी बॉडी कैसी होती है, काली होती है, लेकिन दी हेड इज स्कारलेट. दी हेड इज स्कारलेट और दी हेड इज रेड, है ना. तो ये यहाँ पर इसके साथ ऐसा हो गया. उसके बाद देखते हैं क्या हुआ. दिस इज द लास्ट स्टैंजा. एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज सीन हर इन द वुड where she lives in the trees till this very day, boring and boring for food. और एवरी कंट्री स्कूल बॉय मतलब गांव का हर स्कूल बॉय उसको देखा है, कहाँ, जंगल में देखा है जहां वो आजकल रहती है. ठीक है, आज तक रहती है. और क्या करती है, शी कीप्स बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड. वो छेद करने का काम होता है ना जो वुड पैकर्स करते हैं टू गेट देयर स्कैंटी अमाउंट ऑफ फूड, वो वही करते हुए दिखती है सभी कंट्री स्कूल बॉय को. सो दिस इज द लेजेंड. इससे हमें क्या सीख मिलती है, इससे हमें सीख ये मिलती है दैट वी शुड बी सेल्फिश और नॉट, वी शुड नॉट बी सेल्फिश. हमें लोगों की हेल्प करनी चाहिए, स्पेशली अगर घर पे आपके कोई आया है खाने को या फिर कुछ मांगने को, तो उसे वी शुड बी काइंड टू पीपल, है ना. उनको ऐसा नहीं कि भगा देना चाहिए या फिर सोचना चाहिए तो मेरा ले लेगा, ऐसा वैसा नहीं सोचना चाहिए. ठीक है, नाउ द राइटर और द पोएट ऑफ दिस पोएम इज फीब केरी. ठीक है, और जो राइम स्कीम है इस पोएम में वो है ABCB, मतलब जो सेकंड लाइन है वो फोर्थ लाइन से राइम कर रहा है. देखो, वुड और फूड, तो सेकंड एंड द फोर्थ लाइन आर राइमिंग, और यही इस पोएम का राइम स्कीम है. सो दिस इज द पोएम चिल्ड्रन. आई होप यू बीन एबल टू अंडरस्टैंड इट. थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम.